हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का। ये एक्ट 21 दिसंबर 1956 को लागू हुआ है। इस पूरे एक्ट में 30 सेक्शन है। पूरे एक्ट में 30 धाराएं हैं। पूरा एक्ट थ्रू आउट इंडिया में लागू होता है। पहले इसके अंदर जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया था, यानी कि ये था कि पूरे देश में लागू होगा, पूरे भारत में ये एक्ट लागू होगा सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। परंतु अक्टूबर 2019 में उसमें से सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य इस टर्म्स लाइंस को हटा दिया गया है। तो अब ये पूरे भारत में लागू है। इस पूरे एक्ट में मैंने आपको जैसे बताया 30 धाराएं हैं। तो धारा 5 से लेके 17 तक, धारा 5 से 17 तक हम पढ़ेंगे अडॉप्शन यानी कि दत्तक। धारा 5 से 17 तक हम पढ़ेंगे अडॉप्शन, और उसके बाद में 18 से लेके 28 के बीच में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस। 2 भागों में इस तरीके से ये डिवाइड है। पहले 5 सेक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई है, कुछ कहाँ कहाँ अप्लाई है और कुछ परिभाषाएं उनके बारे में दिए गए हैं। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सेक्शन है वो सेक्शन है हमारे 6, 7, 8, 9, 10, जो कि ये बताएंगे कि अडॉप्शन क्या है, अडॉप्शन की एसेंशियल क्यों जरूरत है, अडॉप्शन कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, क्या एक हिंदू नारी अडॉप्शन दे सकती है या ले सकती है, और कौन से व्यक्ति को दत्तक दिया जा सकता है। अडॉप्शन का हिंदी अर्थ है दत्तक। तो दत्तक का अर्थ क्या होगा? किसी दूसरे की संतान को अपनी संतान बना लेना। कब? जब आपके स्वयं की संतान ना हो तो किसी अन्य के पुत्र को गोद ले लेना, पुत्र या पुत्री कोई भी। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 6, जो कि हमें बताएगा कि दत्तक संबंधी क्या क्या अपेक्षाएं होती है। दत्तक संबंधी क्या क्या अपेक्षाएं होती है। तो सेक्शन 6 में हम ये पढ़ेंगे। सेक्शन 7 में हम पढ़ेंगे कौन सा व्यक्ति दत्तक दे सकता है। फिर 8 में कौन हिंदू स्त्री दत्तक दे सकती है। 9 में कौन सा व्यक्ति दत्तक ले सकता है, और सेक्शन 10 में कौन सा व्यक्ति दत्तक जा सकता है। ये हैं जो कि दत्तक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 6 से शुरू करते हैं। दत्तक संबंधी अपेक्षाएं। दत्तक ग्रहीता यानी कि जो दत्तक ग्रहण कर रहा है उसमें दत्तक ग्रहण करने का सामर्थ्य और अधिकार होना चाहिए। सबसे पहली अपेक्षा यही होनी चाहिए कि जो दत्तक दे रहा है और जो दत्तक दे रहा है, यहाँ दत्तक लेने की बात आ रही है, जो दत्तक ले रहा है उसमें दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य और अधिकार होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है दत्तक देने वाले व्यक्ति में दत्तक देने का सामर्थ्य होना चाहिए, यानी कि जो दत्तक दे रहा है उसमें भी दत्तक देने का सामर्थ्य होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है जिस व्यक्ति का दत्तक ग्रहण किया जा रहा है, जिस व्यक्ति का दत्तक ग्रहण किया जा रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति को दत्तक के रूप में दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है वह दत्तक लिए जाने के योग्य होना चाहिए। अब क्या क्या योग्यताएं हैं वो हम सेक्शन 10 में इसकी पढ़ेंगे। तो वह व्यक्ति दत्तक लिए जाने योग्य होना चाहिए, और उसके बाद में दत्तक अधिनियम की अन्य शर्तें हैं उनको भी पूरा किया जाना जरूरी है। तो ये है सेक्शन 6 में दत्तक ग्रहण करने की अपेक्षाएं, यानी कि जो दत्तक ग्रहण कर रहा है वह
सामर्थ्यवान और अधिकार होना चाहिए उसको। जो दत्तक दे रहा है उसमें भी दत्तक देने का सामर्थ्य होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आते हैं कि जिस व्यक्ति का दत्तक दिया जा रहा है वह दत्तक लिए जाने योग्य होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि आपकी जो भी इस अधिनियम में जो भी शर्तें दी गई है, जो जो रूल है, उनको शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। अब हम आते हैं, एक केस है, तो वो केस क्या कहता है? अमरेंद्र मान सिंह वर्सेस सनातन सिंह 1933 का ये मामला है कि दत्तक ग्रहण करना धार्मिक व औपचारिक पक्ष स्वीकार किया है। कि जो दत्तक ग्रहण करने को क्या किया गया है कि धार्मिक और औपचारिक पक्ष उसका स्वीकार किया गया है कि वे धार्मिक कार्यों के कारण भी दत्तक लेना जरूरी है और औपचारिकता के कारण ही। यदि किसी के संतान नहीं है तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति के भविष्य के पुत्र के जो कर्मकांड होते हैं वह कौन करेगा, यानी कि धार्मिक पक्ष हो गया। औपचारिक पक्ष यानी कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो किसके पास जाएगी, उनकी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, फला फला, ये सब इसके औपचारिक पक्ष हो गए। तो यहाँ पर इस मामले में ये कहा गया कि दत्तक ग्रहण करने के धार्मिक और औपचारिक दोनों पक्ष हैं। पर जब ये एक्ट आया, क्योंकि ये मामला 1933 का है और एक्ट आया है हमारा 1956 में, तो उस एक्ट के बाद में ये कहा गया कि ऐसा नहीं है, ये धार्मिक पक्ष नहीं बल्कि ये एक सिर्फ औपचारिक पक्ष ही है और दत्तक एक प्राइवेट कृत्य है। दत्तक एक क्या है? प्राइवेट कृत्य है जिस पर सरकार या किसी संस्था का कोई भी दबाव नहीं होगा, जिसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। वह स्वयं इच्छा की चीज है कि कोई व्यक्ति चाहता है देना और कोई व्यक्ति चाहता है लेना। तो यह एक प्राइवेट कार्य है। तो ये अभी हमने देखा सेक्शन 6 को, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम सेक्शन 7, 8, 9 और 10 इन सबको कवर करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम सेक्शन 6 हमने देख लिया कि दत्तक ग्रहण की क्या क्या अपेक्षाएं होती है। अब नेक्स्ट सेक्शन 7 क्या कहता है? हिंदू पुरुष की दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य है। जो हिंदू पुरुष दत्तक ग्रहण कर रहा है उसकी क्या क्या सामर्थ्य है, यानी कि उसमें क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए, वही व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर सकता है। तो उसमें क्या क्या सामर्थ्य होना चाहिए? सबसे पहले तो सचित होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए और हिंदू पुरुष होना चाहिए। यहाँ हिंदू अडॉप्शन एक्ट की बात चल रही है, तो वो क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए, स्वचित होना चाहिए और हिंदू पुरुष होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, यदि उसकी पत्नी जीवित है तो उसकी सहमति भी लेनी जरूरी है। बिना पत्नी की सहमति के वो अडॉप्शन नहीं ले सकता है। अगर उसको अडॉप्शन में किसी बच्चे को लेना है तो उसे पहले अपनी पत्नी की सहमति आवश्यक है। अब कब आवश्यक नहीं है वो देखिए। अगर मान लीजिए पत्नी मर चुकी है तो सहमति कहाँ से लेगा वो? अगर पत्नी ने संसार त्याग कर दिया है, संसार त्याग करने का मतलब है कि वो सन्यासी हो गई है, गृहस्थ आश्रम को छोड़ चुकी है, तो उस स्थिति में भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पत्नी से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है आपका, अगर न्यायालय ने उसे पहले से ही विकृत यानी कि पागल घोषित कर दिया है तो उस पत्नी की भी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या नहीं है? अगर उसने संसार त्याग कर दिया है पूरी तरीके से, ये कैसे भी हिंदू नहीं रही है, ये भी पॉइंट है। अगर उसने हिंदू नहीं रही है, हिंदू धर्म त्याग दिया है तो उससे सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर न्यायालय ने उसे विकृत घोषित कर दिया है तो भी सहमति लेने की आवश्यकता उसको नहीं है। तो ये है सेक्शन 7 जो कि हमें क्या बताता है कि कौन सा हिंदू पुरुष
सेक्शन 7 हिंदू पुरुष की बात कर रहा है, कौन सा हिंदू पुरुष दत्तक ग्रहण कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 जो ये बताएगा कि कौन सी महिला, कौन सी हिंदू नारी है जो कि दत्तक ग्रहण कर सकती है। तो इसकी भी जो शर्तें हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो सामर्थ्य है, वही है जो हिंदू पुरुष का है। सबसे पहला क्या है कि वो स्वच्छित होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए। स्वच्छित होनी चाहिए और वयस्क होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है आपका, पति अगर जीवित है तो उसकी सहमति जरूरी है। पति अगर जीवित है तो उसकी सहमति लेना आवश्यक है। अविवाहित, विधवा, अगर इस तरीके से कोई महिला है तो वह स्वयं बिना किसी सहमति के भी उसको अडॉप्शन ले सकती है। अब पति की सहमति की कब आवश्यकता नहीं है, वही नियम है जो कि पत्नी पे अप्लाई होते हैं। अगर पति मर चुका है तो उसे सहमति की आवश्यकता नहीं है। यदि पति ने संसार का त्याग कर दिया है तो पति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। और अगर पति कोर्ट के द्वारा विकृत या पागल घोषित किया जा चुका है तो भी उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। और अगर वह हिंदू नहीं रहा है तो भी उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो यही जो नियम है वही नियम यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे। बस वहां पत्नी की बात हो रही थी और यहाँ पे पति की बात हो रही है, यानी कि पति की सहमति की बात हो रही थी, वहां पत्नी की सहमति की बात हो रही थी। अगर ये दोनों जीवित हैं और अलाइव हैं तो उनकी सहमति भी आवश्यक है। यदि किसी हिंदू पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां हैं, एक से ज्यादा पत्नियां हैं तो उन सभी पत्नियों की परमिशन लेना आवश्यक है। वो सबकी परमिशन उसको लेकर ही किसी व्यक्ति को अडॉप्ट करेगा। तो ये हमने बता दिए आपको कि कौन कौन से हिंदू पुरुष और कौन कौन सी हिंदू महिलाएं अडॉप्ट करने में यानी कि दत्तक ग्रहण करने का सामर्थ्य रखती है। तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 जहाँ कौन सा व्यक्ति दत्तक दे सकता है और सेक्शन 10 किस व्यक्ति का दत्तक ग्रहण किया जाएगा, यानी कि दत्तक ग्रहण करने के लिए जो व्यक्ति है उसकी सामर्थ्य की बात होगी। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है, दत्तक देने की सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति। अभी हमने देखे दत्तक लेने वाला पुरुष, हिंदू पुरुष, और बाद में देखा दत्तक लेने वाली हिंदू नारी। अब हम देख रहे हैं दत्तक देने वाले व्यक्ति के बारे में क्या क्या अपेक्षाएं दी गई है, क्या क्या उसकी सामर्थ्य है। सबसे पहला आपका है विधिमान्य दत्तक पिता, माता या संरक्षक ही दे सकते हैं। दत्तक वही व्यक्ति दे सकता है जो उस बच्चे का नेचुरल गार्जियन होगा, यानी कि जो उसके नेचुरल माता पिता या संरक्षक है वही व्यक्ति दत्तक दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, वो जब दत्तक देंगे अगर माता देती है तो पिता की सहमति आवश्यक है और अगर पिता देता है तो माता की सहमति आवश्यक है। और अब सहमति कब आवश्यक नहीं है, वो जैसा कि हमने सेक्शन 6 और 7 में पढ़ा है, 7 और 8 में पढ़ा है, वही है कि अगर उसने संसार त्याग कर दिया है, वो मर चुका है, या फिर उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, या न्यायालय के द्वारा वो विकृत घोषित किया जा चुका है, तो वहां पर पार्टनर की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज किसी भी बच्चे को गोद देने से पहले आपस में सहमति लेना जरूरी है। अगर पिता दे रहा है तो माता से सहमति आवश्यक है और अगर माता दे रही है तो पिता से सहमति आवश्यक है। तो ये है हमारे दत्तक देने वाले सामर्थ्य व्यक्ति, जो सामर्थ्य है वो है। अब आता है इसमें 2 केस है।
पहला केस है आपका धनराज जैन वर्सेस सूरजबाई। इस मामले में ये कहा गया था कि किसी भी बच्चे को गोद देने के लिए उसकी प्राकृतिक माता ही सामर्थ्य रखती है। सौतेली माता किसी भी बच्चे को गोद नहीं दे सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि केवल नेचुरल गार्जियन ही आएंगे इसमें। एक बच्चा अगर दत्तक जा चुका है तो वो पुनः दत्तक नहीं जाएगा। दत्तक माता पिता उस बच्चे को पुनः दत्तक में नहीं दे सकते। सौतेली माता ने इसमें दत्तक देने की कोशिश की तो वहां पर न्यायालय ने ये कहा कि केवल नेचुरल गार्जियन ही दत्तक दे सकते हैं, नेचुरल माता ही दत्तक दे सकती है, सौतेली माता दत्तक नहीं दे सकती है। नेक्स्ट केस है आपका बलदेव कुमार वर्सेस पंजाब राज्य AIR 2016। इस मामले में नेचुरल माता पिता में डिस्प्यूट हो गया और उनमें डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद में बच्चा माता के पास था तो माता ने दूसरा विवाह किया और वह दूसरा पिता जो कि अब उसका क्या कहलाएगा, सौतेला पिता कहलाएगा। उस सौतेले पिता ने और माता ने मिलकर उसको जब दत्तक देने की प्रयास किया तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि सौतेला पिता दत्तक नहीं दे सकता है, सौतेला पिता दत्तक नहीं दे सकता है। तो मैंने जैसे बताया कि नेचुरल गार्जियन या संरक्षक ही दत्तक दे सकते हैं। और संरक्षक में कौन आएगा, संरक्षक में वो आएंगे जो माता या पिता के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर माता जीवित है और पिता चला जाता है तो माता उसकी गार्जियन हो जाएगी, और अगर पिता जीवित है और माता चली जाती है तो पिता उसका नेचुरल गार्जियन होगा। और अगर बाई चांस दोनों मर जाते हैं, माता और पिता दोनों मर जाते हैं, तो वो वसीयत द्वारा जिसको नियुक्त करके जाते हैं एज ए संरक्षक, उस बच्चे के संपत्ति और उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए, संरक्षक के लिए, तो वह उसका संरक्षक कहलाएगा। या जिस व्यक्ति को न्यायालय नियुक्त करता है वह व्यक्ति संरक्षक कहलाता है। तो यहाँ पर दत्तक कौन देगा, जो नेचुरल पिता है, माता है या संरक्षक है। सेक्शन 9 हमने पढ़ लिया। देने वाले व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ पे लेने वाले हम पढ़ चुके हैं। अब आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। अब उन व्यक्तियों की बात चल रही है जो व्यक्ति एक्चुअल में दत्तक लिए जाते हैं। तो पहला कौन सा है कि वह होना चाहिए हिंदू, वह व्यक्ति हिंदू होना चाहिए जिसको दत्तक लिया जा रहा है। पहले से दत्तक नहीं लिया जा चुका हो। मैंने जैसे बताया कि अगर वो पहले से दत्तक जा चुका है कहीं पर तो उसी बच्चे को, उसी व्यक्ति को पुनः दत्तक में नहीं भेजा जाएगा। एक बार दत्तक जाने के बाद में उसी बच्चे को पुनः दत्तक में नहीं भेजा जाएगा। थर्ड पॉइंट है वह अविवाहित। ये कंडीशन है कि वह व्यक्ति जिसका दत्तक, जो दत्तक में जा रहा है, वह अविवाहित होना चाहिए। और अगर विवाहित है तो कब होगा, यदि कोई उसको कस्टम उसको इस चीज के लिए अलाउ करती है तो मान लिया जाएगा कि वह विवाहित भी अडॉप्शन में जा सकता है। परंतु अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो भी व्यक्ति अडॉप्शन में जाएगा, दत्तक में जाएगा, वह अविवाहित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उसकी आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए, 15 साल से छोटा होना चाहिए। और अगर वही कंडीशन कि अगर कोई कस्टम अलाउ करता है तो 15 साल से ऊपर का व्यक्ति भी जा सकता है। परंतु अगर कस्टम में कुछ भी नहीं है तो 15 साल से छोटा व्यक्ति ही दत्तक में जाएगा, चाहे वह पुत्र हो और चाहे वह पुत्री हो। अब इसमें भी हमारे 2 केस दे रखे हैं। पहला क्या केस है, DR पाटिल वर्सेस समगंडा 1992 का ये मामला है। इस मामले में यही कहा गया है
कि अगर कोई व्यक्ति एक बार दत्तक जा चुका है तो वह पुनः दत्तक नहीं जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में इसमें ये कहा गया है कि एक विक्षिप्त, यानी कि अगर कोई विक्षिप्त का मतलब है कोई पागल है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह व्यक्ति भी अडॉप्शन में जा सकता है, वह व्यक्ति भी अडॉप्शन में जा सकता है। इस केस में ये कहा गया है। नेक्स्ट में है तपा ध्यान नेगी वर्सेस राधिका नेगी, AIR 2017 का ये मामला है। इस मामले में यही बताया गया है कि अगर कोई 15 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है तो वह दत्तक में नहीं जाएगा, चाहे दत्तक देने वाले पिता कितनी भी कोशिशें करें। इसमें क्या होता है कि जो उसका स्कूल का रिकॉर्ड होता है बच्चे का, वो उसको 15 साल से अधिक बताता है, तो पिता ये एक्सक्यूज देता है कि इसकी उम्र 2 साल अधिक लिखा दी गई है, जबकि वो ऐसा नहीं है, वो मतलब इस उम्र से छोटा है। पिता का ये तर्क नहीं माना गया और उस बच्चे को 15 साल से अधिक का माना गया और अडॉप्शन के लिए वह जो माना नहीं गया, अडॉप्शन लायक वह व्यक्ति नहीं माना गया। तो यहाँ पर क्या है, 15 वर्ष से आयु छोटी होनी चाहिए। सेक्शन 11 क्या बताता है कि अडॉप्शन होने पे और एसेंशियल क्या क्या शर्तें हो सकती है। जो बच्चा अडॉप्शन में जा रहा है और जो ले रहा है, अगर वो दोनों अलग अलग जेंडर के हैं, यानी कि अगर एक पुरुष एक महिला को गोद ले रहा है, एक लड़की को गोद ले रहा है, तो दोनों में 21 साल का अंतर होना जरूरी है। और अगर एक महिला एक पुरुष को या किसी लड़के को, मेल पर्सन को गोद ले रही है, तो उन दोनों के बीच में भी क्या है, 21 साल का अंतर होना आवश्यक है। ठीक है। जो दत्तक ले रहा है उसके पहले से कोई पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्री का पुत्र, ये जो सीरीज है इसमें वो जीवित नहीं होने चाहिए। अगर वह जीवित हैं तो वह दत्तक नहीं ले सकते हैं। पहले से जब उनके बच्चे हैं तो उनको दत्तक नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस है। दत्तक जो बच्चा जाएगा उसका पिछले वाले घर से नाता टूट जाएगा, परंतु उस परिवार में उसके वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। वैवाहिक संबंध यानी कि जो सेक्शन 5 के क्राइटेरिया में आते हैं, जो सैपिंड है और प्रतिष्ठित नातेदारी है, वो भी पिछले जो परिवार से जहां से वो अडॉप्शन में आ रहा है वो अप्लाई रहेगी, वो अप्लाई वहां पर भी रहेगी, यानी कि वहां पर वैवाहिक संबंध उस तरीके से स्थापित नहीं होंगे। और ये जिस घर में वो जा रहा है वहां पर भी होगा। जो चीजें उसको बाय बर्थ मिल चुकी है वह छीनी नहीं जाएगी। और जब अडॉप्शन में बच्चा चला जाएगा और जिस व्यक्ति ने उसे अडॉप्ट किया है उसकी तरफ के सारे राइट उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, एक नेचुरल सन की तरह या डॉटर की तरह। तो ये है आज का हमारा अडॉप्शन। अडॉप्शन में आज हमने देखा कि क्या क्या उसकी अपेक्षाएं हैं, फिर कौन कौन ले सकता है, हिंदू पुरुष, हिंदू नारी दे सकता है, जिसके बारे में सेक्शन 9 में पढ़ा, और जो अडॉप्शन में जाएगा सेक्शन 10 में हमने उसको कवर किया। सेक्शन 11 इसकी जो भी एसेंशियल कंडीशन है, जो जो उसमें इसका इफेक्ट क्या आएगा, सेक्शन 12 ये सब वो बताएंगे। तो आज का हमारा अडॉप्शन का पॉइंट जो लेक्चर है वो यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।